1.4%। आपने स्ट्रेटेजी प्लान किस तरीके से बनाई, क्या कुछ दौर रहा, आपने किसको श्रेय देंगे? टीचर्स को और बुक्स, साइड बुक्स बहुत काम आते हैं उसमें, तो वही। एक टाइम से ये दौर लॉकडाउन का रहा, कोरोना पीरियड से गुजरा, क्लासेस भी आप लोग की बंद ही रहती थी, ऑनलाइन चला करती होंगी। उस बीच में बहुत बड़ा चीज़ होता है एक कॉन्सेंट्रेट, जो रेगुलरिटी बनाए रखना, उस चीज़ को आपने कैसे किया? अब और बेसिकली एनसीईआरटी को फॉलो करना, क्योंकि सीबीएसई में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसी बात है, सीबीएसई में एनसीईआरटी ही लगेगी, यूपी बोर्ड तो लगेगी नहीं एग्ज़ाम, लेकिन प्लान क्या कुछ रहा? तो प्लान कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं होता है, आपको बस कंसिस्टेंटली वही चीज़ें करनी पड़ती है, तब वो चीज़ अचीव हो पाती है। कितने सीजे पे कितना परसेंटेज? 96.67। आपने क्या कुछ अपने पढ़ाई को कैसे जारी रखे, कैसे लॉकडाउन का टाइम था, कोरोना पीरियड था, उस बीच में आपने इस चीज़ को हासिल किया है, एक बड़ा परसेंटेज है, तो आप पहले तो क्या किसको श्रेय देना चाहेंगे और किस तरीके से अपनी पढ़ाई को? मेरे फैमिली मेम्बर और जितने भी टीचर्स इन्वॉल्व हैं, इन सबको क्रेडिट देना चाहता हूँ। और मैंने मोस्टली एनसीईआरटी सॉल्व की थी और 2-3 बार एनसीईआरटी सॉल्व कर ली थी बस। और नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस। इस वक्त हम गोरखपुर में मौजूद हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ घंटे पहले, यानी कुछ समय पहले ही सीबीएसई के नतीजे 12वीं के घोषित हुए हैं, जिसमें एक बार फिर से, हालांकि ये ट्रेंडिंग मोमेंट काफ़ी सालों से चला आ रहा है, लड़कियों ने बाजी मारी है, इस चीज़ को नकारा भी नहीं जा सकता। लगभग 91.25% जो है वो लड़कों का परसेंटेज रहा है और 94.54% लड़कियों का रहा है। ओवरऑल बात करें तो तकरीबन 92% के आसपास रिज़ल्ट बना है। हमारे साथ कुछ आर्मी पब्लिक स्कूल से बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसने इस एग्ज़ाम में अपने आप को सफल करके आगे की रणनीति क्या कुछ बनाई है, कैसे अपने स्ट्रेटजी प्लान किए हैं, उन सब चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश भी करेंगे कि क्या कुछ अगला उनका प्लान रहेगा, कहाँ से किस क्षेत्रों में जाएंगे और क्या कुछ अलग मोमेंट करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को जो मौजूद हैं हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन, सभी को बधाइयाँ। और आप सभी को साथ हम आज ये खुशियाँ जो हैं बांटने के लिए हमारी टीम मौजूद है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम ऋतिक सिंह है। आपने क्या कुछ परसेंटेज रहा है इसमें? मेरा 91.4% रहा है सीबीएसई बोर्ड। तो आप क्या कुछ अगला प्लान रहेगा, आपने किस तरीके से पढ़ाई को? जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है तो मैंने एनसीईआरटी बुक्स मोस्टली पढ़ी थी, उसके साइड बुक्स भी थोड़े थोड़े पढ़े और जो ऑनलाइन क्लासेस किया यूट्यूब वगैरह से। जाहिर सी बात है, सीबीएसई एनसीईआरटी बुक आपने बात की, लेकिन आपका स्टडी प्लान क्या कुछ रहा, कैसे पढ़ाई को? जैसे पहले स्कूल वगैरह करने के बाद मैं कोचिंग क्लासेस के लिए जाता था, उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी रात को, बस इतने ही। तो उनके टाइम में और भी लोगों से जानने करेंगे। अपना नाम? रमृतांशु। आपका क्या कुछ कितने सीजे पे कितना परसेंटेज? 96.67। आपने क्या कुछ अपने पढ़ाई को कैसे जारी रखे, कैसे लॉकडाउन का टाइम था, कोरोना पीरियड था, उस बीच में आपने इस चीज़ को हासिल किया है, एक बड़ा परसेंटेज है, तो आप पहले तो क्या किसको श्रेय देना चाहेंगे और किस तरीके से अपनी पढ़ाई को? मेरे फैमिली मेम्बर और जितने भी टीचर्स इन्वॉल्व हैं, इन सबको क्रेडिट देना चाहता हूँ। और मैंने मोस्टली एनसीईआरटी सॉल्व की थी और 2-3 बार एनसीईआरटी सॉल्व कर ली थी बस। और 2-3 सैम्पल पेपर बस, ज़्यादा नहीं। फ्यूचर प्लान? इंजीनियरिंग करना है। कुछ टेस्ट्स वगैरह दिए? हाँ, जेई दिए थे अभी। हाँ। अच्छा, चलिए। और भी कुछ स्पेशल, क्या कुछ आपका मेन क्या रहता है, आपका इंटरेस्ट कौन सी चीज़ में, सेक्टर में? ऐसा इंजीनियरिंग सेक्टर में रहता है। इंजीनियरिंग सेक्टर। कुछ खास बातें? कुछ नहीं, बस कोडिंग करना है। इंटरेस्ट तो कुछ खास चीज़ें देखकर आता है। कोडिंग करना है। हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप अपना क्या नाम? ऋषिकेश कुमार। क्या कुछ कितने सीजे पे कितने परसेंट? 97.4%। बहुत बहुत बधाई हो आपके क्या कुछ फ्यूचर प्लान है? आपने अपनी पढ़ाई किस तरीके से? इंजीनियरिंग करूँगा अब मैं। आप लोग इंजीनियरिंग को एक अपना गोल मान के बैठे हो? गोल नहीं है, आईएएस ऑफिसर बनना है। आप तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आप इंजीनियरिंग करोगे। वो है बनना है आईएएस ऑफिसर। मतलब मेन मंजिल आपकी यूपीएससी है, रास्ते इंजीनियरिंग से होकर जाए। यस सर। आपने पढ़ाई कैसे? मेरा कोई रेगुलर प्लान नहीं था, मैं जब जितना मन करे उतना पढ़ता था, जितने देर के लिए, कोई प्लान नहीं था। बड़ा मैसेज आप दे रहे हैं। पता है, फॉलो लोग करेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा ऐसा ही था। कैसे रहा?
क्या कुछ रहता है मेन आपका जो होता है, जैसे इन्होंने बताया इंजीनियरिंग है, इंटरेस्ट है, तो आपका एक अलग से बताइए एजुकेशन के साथ साथ क्या कुछ इंटरेस्ट है? मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस में, कोडिंग में स्पेशली। चलिए हमारे तरफ से शुभकामना। सिद्धार्थ सिंह। आपका क्या कुछ रहा प्लान, कितना परसेंट? 93.4। और आप लोग टॉपर्स हैं एक तरीके से इसको स्कूल के। आपका क्या कुछ प्लान कुछ बताएंगे आप? इन्होंने तो आपके बगल में बताया इन्होंने कि इनका कुछ विशेष प्लान है। मुझे एनडीए क्लियर करना है। एनडीए क्लियर करना है। एनडीए क्लियर करना है। अभी रिटन क्लियर हुआ है। आपने लगभग पढ़ाई जो है वो कितने घंटे मैक्सिमम डे टू डे करके? 5 से 6। लॉकडाउन का टाइम तो उस क्लासेस चलती रहती थी और सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। 4 घंटे बस। इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय टीचर्स और मेरे पेरेंट्स और कुछ मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स जो कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहते थे, क्योंकि लॉकडाउन में डिप्रेशन जैसा भी थोड़ा कभी कभी लगता था डिसहार्टनिंग कि हो सकता है कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन वो मोटिवेट करते रहते थे और प्लस पेरेंट्स तो हमेशा साथ रहते थे। और भी लड़कियों से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार पिछले कई वर्षों से यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी से लेकर हर छोटे बड़े एग्जामों में लड़कियों का परचम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी आज ही जो सीबीएसई के नतीजे आए हैं उसको भी इस चीज़ों से नहीं नकारा जा सकता है। पहले तो आप लोग अपना नाम बताएं। गुंजन त्रिपाठी। आपने कितने सीजीपीए कितना परसेंट? 96%। क्या कुछ आपने स्ट्रेटजी प्लान किस तरीके से अपना बनाया? बेसिकली एनसीईआरटी को फॉलो करना, क्योंकि सीबीएसई में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसी बात है, सीबीएसई में एनसीईआरटी ही लगेगी, यूपी बोर्ड तो लगेगी नहीं एग्जाम, लेकिन प्लान क्या कुछ रहा? सो प्लान कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं होता है, आपको बस कंसिस्टेंटली वही चीज़ें करनी पड़ती है, तब वो चीज़ अचीव हो पाती है। पढ़ने को तो तमाम लोग हैं आपके साथ ही पढ़ रहे हैं, कुछ का कम रहा कुछ का ज़्यादा रहा। आज उन्हें ही पूछा जा रहा है जो कुछ टॉपर्स के लाइन में हैं खड़े, तो कुछ तो उनका स्पेशल प्लान रहेगा। सो मेनली वही कंसिस्टेंसी होती है, क्योंकि जो बाकी अगर एक जो एज मिलता है वो कंसिस्टेंसी पे ही आता है, क्योंकि बाकी अगर आप पढ़ रहे हैं फिर एक दिन आपने नहीं पढ़ा तो ये सब से फिर नहीं हो पाता है। चीज़ होती है इम्पॉर्टेंट है रेगुलरली वही चीज़ें फॉलो करना। फ्यूचर प्लान अभी क्या कुछ चाहते हैं? मुझे एक करियर चाहिए, मतलब मेडिसिन में अपना करियर बनाना है, मतलब मेडिकल लाइन में डॉक्टर। यस यस। अच्छा, आपने बताया आपका क्या कुछ? श्वेता यादव। आपका कितना रहा सीजीपीए कितना? 91.4%। आपने स्ट्रेटेजी प्लान किस तरीके से बनाई, क्या कुछ दौर रहा, आपने किसको श्रेय देंगे? टीचर्स को, और बुक्स, साइड बुक्स बहुत काम आते हैं उसमें, तो वही। एक टाइम से ये दौर लॉकडाउन का रहा, कोरोना पीरियड से गुजरा, क्लासेस भी आप लोग की बंद ही रहती थी, ऑनलाइन चला करती होंगे। उस बीच में बहुत बड़ा चीज़ होता है एक कॉन्सेंट्रेट जो रेगुलरिटी बनाए रखना, उस चीज़ को आपने कैसे? अब ऑनलाइन क्लासेस किया, कोचिंग्स किया, और टाइम टू टाइम पढ़ाई। फ्यूचर प्लान आपके? को बीबीए करना है, मैनेजमेंट में। यस। अच्छा, आप लोग बताएं, आप लोग का नाम बताएं। सृष्टि तिवारी। कितना सीजीपीए रहा, कितने? 93.4। आपने अपने प्लान्स को स्ट्रेटजी प्लान किस तरीके से बनाया, कुछ किया है स्पेशल? प्लान्स का तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि पढ़ाई है, पढ़ना ही है, तो हाँ, तो स्पेशल किया तब तो यहाँ तक आप पहुँचे। मैं मतलब पढ़ना ही है, मैं रात भर तक पढ़ती हूँ क्योंकि मेरा रात भर आँख खुला रहता है, इसलिए मैं पढ़ती हूँ। अब प्लान तो मेरा एग्जैक्ट है नहीं, बस पढ़ना है। यही कंसिस्टेंसी की बात की ना, तो कंसिस्टेंसी चाहिए। आँख रात भर खुली रहे, दिन भर खुली रहता, आप पढ़ते रहो? पढ़ लेती हूँ मैं 3 से 4। आपने बोला ना कि मेरे अगर आँख खुला रहे। मैं 3-4 बजे 5 बजे तक पढ़ लेती थी, क्योंकि मैं दोपहर में सो जाती थी ना, इसीलिए। आपने बोला कि मेरे आँख खुले रहते थे तो मैं पढ़ा करती थी, तो मेरे पे डिपेंड करता है कि मुझे कितना पढ़ना है, तो मेरा कोई एकदम एग्जैक्ट स्टडी प्लान नहीं है। प्लान पूछा तो आपने क्या कहा कि हमारे आँख खुले रहते? तो मैं ये नहीं बता सकती, मेरा स्टडी प्लान है ही नहीं। मैंने खुद से अपनी मेहनत से जो जितना मुझे लगा इतना पढ़ना चाहिए उतना मैंने पढ़ा। आपका क्या कुछ फ्यूचर प्लान? आप सीए बनना है मुझे। हमारे तरफ कांग्रेचुलेसन आप सभी लोग को। आप लोग से जाने करेंगे, आप अपना नाम? श्रेया जायसवाल। चलिए, आप और भी लोग से जाना, आप अपना? अंजलि कुशवाहा। आपने कैसे इस चीज़ को अचीवमेंट, कितना सीजीपीए कितना? मेरा 97% रहा। इस मुकाम पे हासिल करने के लिए जो आपने क्या कुछ अलग किया? आपके लोगों ने, आपके फ्रेंड्स से तो बताया है कि उनकी आंखें खुली रहती थी। अलग तो कुछ नहीं किया, बस हमारा क्लास ही इतना अच्छा था, सब ग्रुप स्टडी करते थे, अपने अपने व्यूज़ रखते थे, एंड मतलब रात तक तो आराम से पढ़ ही लेते थे। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सुबह उठ के बस पढ़ा नहीं जाता था हमसे, तो रात को ही पढ़ते थे। और ऑब्वियसली जिस चीज़ में हमें कमी लगती थी अपने क्लासमेट से डिस्कस करते थे, तो क्लास तो बहुत अच्छी रही हमारी। फ्यूचर प्लान्स?
अभी मैंने एनडीए दिया है, उसका रिटर्न निकल गया है, तो 3 अक्टूबर को। बहुत बहुत इसके कॉन्ग्रेचुलेसन हमारे तरफ से। थैंक यू सो मच। आपने मैम आप बताया श्रुति त्रिपाठी। आपने कितना रहा, 94.4% है। कैसे इस मुकाम को हासिल किया? जैसे सबने हासिल किया वैसे ही खोल के आँख खोल के आँख बंद करके हर तरीके से। फ्यूचर प्लान? साइंटिस्ट बनना है मुझे। हाँ, DRDO में जाना है, DRDO। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स थी, इन्होंने जिन्होंने बताया कि इनका क्या कुछ फ्यूचर प्लान रहेगा, तमाम चीज़ें बताई, किस तरीके से इन्हें अपनी पढ़ाई रखी जा रही। हम अपनी टीम की तरफ से आप सभी को फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं हमारे, और वीडियोज कर रहे हैं जो CBSE के नतीजे आए हैं। उस बीच में हम स्टूडेंट से बार बार उनसे ही जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इन परिणाम के बाद आगे के प्लान क्या रहेंगे, क्या कुछ उनका अगला स्ट्रेटजी प्लान क्या कुछ रहा यहाँ तक पहुँचने का, उनसे ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम पल्लवी राय है। आपका क्या कुछ CGPA कितना परसेंटेज? सर 90.4%। इस मुकाम तक आपने पहुँचे हैं, किसका श्रेय देती हैं इस पे? सर मैं इसका श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, ख़ास करके अपने क्लास टीचर को और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आपने स्ट्रेटजी प्लान किस तरीके से बनाई, किस तरीके से? सर मेरा कोई स्पेसिफिकली स्टडी प्लान नहीं रहा है, और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, एंड जैसे होता है ना। पेरेंट्स बहुत कुछ, आपने क्या? पेरेंट्स क्या चाहते हैं वो नहीं, पेरेंट्स तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आप क्या चाहें? एक्चुअली मैं ज़्यादा से ज़्यादा रात में पढ़ना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि शांति का माहौल रहता है उस टाइम, एंड काफ़ी ज़्यादा दिमाग शांत रहता है उस टाइम। मैं रात में ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ। फ्यूचर प्लान? बैंकिंग एंड मैनेजमेंट बोथ में जाना चाहिए। यस सर। हमारे दोस्त कॉन्ग्रेचुलेसन इसके लिए। फ्यूचर सर थैंक यू। चीज़ें जाना आप? पूर्णिमा सिंह। आपने कैसे, कितना परसेंट, कितना CGPA? 90%। तो इस आप अचीवमेंट को कैसे हासिल किए, कुछ प्लान? देखिए कोई स्पेसिफिक मतलब किसी का कुछ होता नहीं है प्लान ऐसे, लेकिन हाँ क्या कहते हैं, पढ़ाई का जो क्वालिटी है वो क्वांटिटी से ज़्यादा मैटर करता है इसमें। क्वालिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी? नो क्वालिटी इज़ मोर क्या कहते हैं प्रिफर्ड देन क्वांटिटी। यस। ये क्या कुछ फ्यूचर? डॉक्टर बनना है। कांग्रेचुलेसन। आप अपना? सृष्टि बडोला। कितना CGPA? 95.8। फ्यूचर प्लान? नीट का ही है अभी, MBBS की तैयारी। इस बीच में आपने पढ़ाई कैसे की और किस तरीके से? कंसिस्टेंसी के साथ स्कूल के टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट था, मतलब जो वो पढ़ाते हैं इट्स वेरी गुड, वहाँ पे समझ आ जाए स्कूल में तो अच्छा है। फिर बहुत। आप अपना नाम? सर आदित्य मधेशिया। आपने कैसे इस चीज़ को हासिल किया, कितना CGPA रहा? अभी CBSE एग्ज़ाम में मेरा 93.6% है। और इस अचीवमेंट को आपने कैसे हासिल किया? सिंपल है सर, जो सबके वीक पॉइंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करो और उन पे। आपके वीक पॉइंट? मेरा वीक पॉइंट मेरे लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स, स्पेसिफिकली अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो मेरे सपोज इंग्लिश और कंप्यूटर मेरा वीक सब्जेक्ट था, तो उस पर मैंने फोकस करा। इसमें आपने जैसे कोविड के टाइम में अपनी पढ़ाई को उस सब्जेक्ट्स पे कैसे टाइम दिया, कैसे इसको स्ट्रांग बनाया? सर कोविड का टाइम सबसे बेस्ट टाइम था सर। आप बाकी दुनिया से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, तो खुद में रहो तो खुद ही पढ़ोगे। इट रिक्वायर्स मोटिवेशन, तो अगर है आपके अंदर तो सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। यस सर, ऑफ कोर्स सर। फ्यूचर प्लान? सर अभी मैं इंडिया के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ, सो बहुत बहुत बधाई। यस सर। सो ऑफ कोर्स माय फ्यूचर विल बी इन द डिफेंस फोर्सेस फ्रॉम फादर ऑन। थैंक यू।